अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी मेरी तरह होम डेकोर के शौकीन हैं और घर बैठ के अच्छी अर्न करना चाहते हैं तो ये बिज़नेस आपके लिए भी फ़ायदेमंद हो सकता है। घर बैठे ही आपको ऑर्डर्स मिल जाते हैं और आप इस तरह के खूबसूरत कुशन कवर्स बनाकर सेल कर सकते हैं। किस तरह से बनाने हैं तो चले आए मैं आपको सिखाती हूँ। आप इन्हें अपने घर के लिए भी बना सकते हैं और सेल करने के लिए भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 तरह के प्रिंट्स ले लिए हैं। प्रिंट्स आपको जो भी पसंद लगें, जिस भी कलर में आप बनाना चाहें आप वो ले सकते हैं। यहाँ पर हमने पीसेस जो हैं वो 11 बाई 11 के स्क्वायर पीसेस ले लिए हैं। इस तरह से आपने इनको ये क्रॉस में निशान लगा लेने हैं, ठीक है। निशान बहुत ही एहतियात से लगाइएगा, बिल्कुल सीधे होने चाहिए क्योंकि हमारा सारा डिज़ाइन जो है वो परफेक्शन से ही बनता है। अगर कहीं पे भी कोई गलती की तो डिज़ाइन में वो खूबसूरती नहीं आएगी जो हमें चाहिए। अब हम 4 साइड पे स्टिच लगा लेंगे, आधा आधा इंच का मार्जिन रखते हुए या एक एक पाँव का मार्जिन रखते हुए। जो हमने निशान लगाए थे उस पर हम कटिंग कर लेंगे। अब इसको ओपन करने के बाद इसको हमने अच्छे से आयरन कर लेना है। याद रखिएगा, पैटर्न बनाते हुए जितनी बार हम स्टिच लगाएंगे उतनी बार ही हम इसको इस्त्री करेंगे और इसको ट्रिम करेंगे, इसके कॉर्नर्स वगैरह। कॉर्नर्स ट्रिम करना ज़रूरी है, इससे डिज़ाइन बहुत खूबसूरत बन के आता है। आप ये काम कैंची से भी आसानी से कर सकते हैं। अब हम इसको एक फ्लावर शेप में इस तरह से एक दूसरे के साथ दोबारा जोड़ लेंगे। ये 4 पीस निकले थे तो चारों को हमने इस तरह रखना है और एक दूसरे के साथ सिलाई लगाना है। कोशिश कीजिएगा ये जो हमारी क्रॉस स्टिच है ना, ये एक दूसरे के ऊपर आए। आगे पीछे हुआ तो डिज़ाइन में थोड़ा फ़र्क आ सकता है। ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी कि अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो किस तरह से हमारा डिज़ाइन बनके खूबसूरत आएगा। जितनी बार सिलाई लगाएंगे उतनी बार इसको थोड़ा सा ट्रिम करते जाएंगे ताकि जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हमारा कट हो जाए। तो अब यहाँ पर हमने दोबारा से स्टिच लगाना है, सिलाई के ऊपर सिलाई ही रख कर लगाना है। पिन अप कर लीजिए, क्लिप्स लगा लीजिए, जिस तरह भी आसानी हो। चले जी, ये देखें बन गया है। अब हम इसको आयरन कर लेंगे और मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना खूबसूरत बनकर तैयार हुआ है। ये देखें कितनी परफेक्शन के साथ बन गया है। तो आप भी थोड़ी सी ध्यान देंगे तो बिल्कुल इसी तरह परफेक्शन के साथ बना सकेंगे। अच्छा, अब हमने करना क्या है, इस पीस को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है और कट कर लेना है। हमारे पास ये 3 स्ट्रिप्स जो हैं वो तैयार हो गई हैं। अब हर स्ट्रिप को हमने फिर 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। इक्वल रहे, इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखिएगा, तभी हमारा डिज़ाइन खूबसूरत बनकर आएगा। अब हम अपना पैटर्न जो है वो तैयार करेंगे। कटिंग के बाद जिस डिज़ाइन को हमने बनाना है आप अच्छे से नोट कर लीजिए। आप चाहें तो पिंक शेडो जो है वो बीच में ला सकते हैं और दूसरा शेडो बाहर की तरफ, लेकिन मुझे इस तरह लेकर आना था। मुझे जो इसका एक्वा कलर है उसको इन्हेंस करना था, तो मैंने इस तरह से बनाया है, ठीक है। कलर आप अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी कर सकते हैं आगे पीछे। अब हम इनको स्टिच लगाएंगे। जो हमारा एक रेक्टेंगल है इसको हम दूसरे के साथ पकड़ेंगे और जहाँ मैंने पिन लगाया है इस तरह से इसको सिलाई लगाएंगे और फिर दूसरे को तीसरे के साथ। तो तीनों पट्टियाँ हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। यहाँ पर जब आप काम करें तो बहुत एहतियात से कीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि जो हमने डिज़ाइन बनाया है उसी तरह से हमारे जो ये स्ट्रिप्स हैं ना बनकर तैयार हों, डिज़ाइन आगे पीछे ना हो जाए। बस थोड़ा सा आपको इस पर ध्यान देना होगा। तो जी ये हमारी तीनों पट्टियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। अब हम इसको फिर एक बार हल्का सा इस्त्री करेंगे और अब इनको एक दूसरे के साथ जोड़ देंगे। सिलाई के साथ सिलाई आनी चाहिए, कोई मुश्किल काम नहीं है। जिसको सीधी सिलाइयाँ सिर्फ लगानी आती हैं ना, ये पैटर्न्स वो भी आराम से बना सकते हैं। इसमें कोई भी मुश्किल काम नहीं है और बहुत ही खूबसूरत बनकर तैयार होते हैं। और ये हैंडमेड होते हैं तो आपको अच्छी खासी बचत भी दे जाते हैं। और आपको पता है हैंडमेड चीज़ जो होती है एक्सपेंसिव ही सेल होती है। अच्छा, अब हमें वाइट स्ट्रिप्स चाहिए अपना साइज़ पूरा करने के लिए। तो क्योंकि हम कुशन कवर बना रहे हैं, हमें 16 बाई 16 का रेडी कवर चाहिए। तो जो हमारा अब फैब्रिक है ये हमें 2-2 इंच साइड पे एक्स्ट्रा चाहिए। तो हम तकरीबन 2.5-2.5 इंच इसको रखेंगे। आधा आधा इंच जो है वो सिलाई में चला जाएगा।
तैयार हमारा 16 इंच का इस तरह से आ जाएगा। अभी तो ये 17 इंच है, जब तैयार होगा आधा इंच की सिलाई जाएगी तो 16 इंच पे हो जाएगा। अच्छा जी, अब हमें इसका बैक रेडी करना है। तो बैक के लिए हमने ये ले लिया है फैब्रिक, वाइट लगा रही हूँ मैं। आप चाहें तो कलरफुल भी लगा लें, लेकिन वाइट के साथ बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस होता है ये डिज़ाइन। अच्छा जी, ये हमने जो है ना दोनों फैब्रिक को ऊपर नीचे 4-5 इंच रख लिया है और अपने कुशन कवर के मुताबिक इसको तैयार कर लिया है। और अब हमने इसके साथ एक बेकिंग भी लगाई है, ताकि जो हमारा स्टिच का मेस था ना, जो हमारे रफ एजेस थे, वो सारे कवर हो जाएं, हमारा डिज़ाइन भी ख़राब नहीं हो और बनकर खूबसूरत लगे। तो यानी कि ये 3 लेयर्स हैं। अब इसको हमने चारों साइड से सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से जब हम कुशन कवर बनाते हैं ना, तो बैक साइड पे बटन भी नहीं आते और जिप भी नहीं आता, वो इजी टू यूज़ होता है। कॉर्नर इस तरह से टर्न कीजिएगा नोक बना कर, तो बहुत ही खूबसूरत निकलेंगे। लेकिन आपने इसको इंटरलॉक लाजमी करवा लेना है, उससे क्या है कि लॉन्ग टर्म चलता है, फिनिशिंग अच्छी आती है, कस्टमर सेटिस्फाइड रहते हैं। तो देखें कितना खूबसूरत बन गया है हमारा माशाल्लाह कुशन कवर। आप भी चाहें तो इस तरह के कुशन कवर घर पर बना सकते हैं और सेल आउट कर सकते हैं। अच्छा, ये जो इसकी बैक साइड है ना, ये देखें, ये ईज़ी टू यूज़ इसलिए है कि जिप्स भी ख़राब हो जाती हैं, बटन भी सम टाइम निकल जाते हैं, तो वो फिर कुशन पे जो है ना वो अच्छा लुक नहीं आ रहा होता। तो बार बार अब इतनी मसरूफ़ लाइफ है कि कोई उस काम को दोबारा करना नहीं चाहता। तो जब हम इस तरह से रखेंगे ना, ये बहुत ही अच्छे तरीके से फिट आ जाएगा। 4 से 5 इंच का कपड़ा जो है ना हमने एक दूसरे के ऊपर एक्स्ट्रा रखा है बैक को कवर करने के लिए, तो बहुत आसान सिलने में भी होता है और यूज़ में भी होता है। तो ये देखें हमारा खूबसूरत सा कवर बनकर तैयार हो गया है। वीडियो पसंद आए तो दुआ में याद रखिएगा।